प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा पोलिनेशन। और पोलिनेशन में आप लोगों को बताया था कि पोलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना। और उसके लिए बहुत सारे एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। तो उसमें हम यदि बात करें तो 3 एजेंट रिक्वायर्ड है। 2 एबायोटिक है, एयर वाटर, और एक बायोटिक एजेंट है, एनिमल्स। तो टोटल 3 एजेंट की हम बात करते हैं जिनके थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है बच्चों, और इसी को पोलिनेशन बोला जाता है। पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 ऑटोगेमी, 2 जीटरोगेमी, एंड नंबर 3 जेनोगेमी। ऑटोगेमी में फ्लावर और प्लांट दोनों सेम होना जरूरी है। जिट्रोगेमी में केवल प्लांट सेम लेकिन फ्लावर डिफरेंट होता है, और जीनोगेमी में तो दोनों ही डिफरेंट है। बेटा ऑटोगेमी को जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल्फ पोलिनेशन ही मानते हैं, लेकिन जिट्रोगेमी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीनोटाइप सेम होने की वजह से तो सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली फंक्शनली वो क्रॉस पोलिनेशन माना जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी बच्चों जीनोगेमी, एलोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन, और बेटा वो जेनेटिकल, इकोलॉजिकल, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पोलिनेशन ही कंसीडर किया जाए। यहां तक हम लोगों ने बात करी थी, आगे भी डिस्कस किया था। हमने कहा था यहाँ पर मेल फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक थ्रू पोलन ट्यूब पहुंचता है, दैट्स व्हाई दे आर साइफोनोगेमस प्लांट। प्लांट ने जो फ्लावर होता है उसने इंसेक्ट के अकॉर्डिंग, और इंसेक्ट ने फ्लावर के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किया है, और इसीलिए दोनों को बोलते हैं को एवोल्यूशन। ये स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट है बेटा, जो स्टार्टिंग में पोलिनेशन के 2-3 पॉइंट लिखे हैं, ये अपने मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं कि प्लांट ने फ्लावर यानी फ्लावर ने इंसेक्ट के अकॉर्डिंग, और इंसेक्ट ने फ्लावर के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई किया है, अडेप्टेशन किया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, को एवोल्यूशन कंसीडर होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी बच्चों मेल फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं है, दैट्स व्हाई दे रीच टू फीमेल गैमीट थ्रू पोलन ट्यूब, साइफोनोगेमी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे मोनोसियस डायोसिस प्लांट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। मेनी टाइम यहां से क्वेश्चन आया बेटा, और या तो स्टेटमेंट में आता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो वो कंफ्यूजन अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना बेटा, आगे कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए मोनोसिस डायोसिस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हमने ऑटोगेमी में ये भी बता दिया था कि रेयर होने वाला फिनोमिना है। अच्छा हम्म, अच्छा जेनेटिकली इकोलॉजिकली लिखा था बस। अच्छा अच्छा, तो अपन थोड़ा पीछे हैं, ओके कोई नहीं। अब हमने बात करी बेटा कि जो ऑटोगेमी होता है, एक बार उसके बारे में 1-2 पॉइंट में लिख देता हूं। ऑटोगेमी ये रेयर होने वाला फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन आ गई है बेटा, क्योंकि ऑटोगेमी तभी हो पाएगा जब फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल। हमने ये बात तो लिख दी थी बेटा कि ऑटोगेमी में फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, और जिट्रोगेमी में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और जीनोगेमी में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये तो लिख दिया था। हाँ, अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए बेटा, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, और ऑलवेज बाइसेक्सुअल ही चाहिए। दूसरी यहां पर एक कंडीशन आती है बेटा, होमोगेमी होना चाहिए। होमोगेमी का मतलब होता है मैचुरेशन of male and female reproductive organ should be synchronized. सिंक्रनाइज होना चाहिए। सिंक्रनाइज्ड का मतलब है एक साथ। यदि वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो क्या कोई चांस है कि सेल्फ पोलिनेशन का? केवल बाइसेक्सुअल होने से कुछ नहीं होता, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ सेम टाइम पर मैच्योर होना भी जरूरी है। यदि वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हुए तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब हम कह रहे हैं कि सेल्फ पोलिनेशन
लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कोज करता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है दैट इज पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। एनसीईआरटी की लाइन है, वही लिख रहा हूं। कैसे होना चाहिए? सिंक्रनी, सिंक्रनी, सिंक्रनाइज्ड। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब है बेटा, स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, यानी मैच्योर हो जाए। और पोलन ग्रेन रिलीज का मतलब होता है बेटा एंथर का डाइसेंस हो जाए, यानी पोलन ग्रेन 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड पर ही होते, जनरली 3 पर भी हो जाते हैं। अच्छा, मैंने क्विज अपलोड करी थी बेटा, एक बार आज चेक कर लेना। हाँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक की क्विज है, वो आप चेक कर लेना एक बार, आज अपलोड करी है, तो उसे कोशिश करें आज आप सोल्व कर लें। 20 क्वेश्चंस हैं, 12 मिनट में आप लोगों को करने हैं, ध्यान से करेंगे। और मैंने 2 मिनट बढ़ा दी उसकी, 10 मिनट की क्विज थी वो, 2 मिनट मैंने अपलोड उसमें ज्यादा दिए हैं आप लोगों को, जिससे कि आप रिलैक्स होकर करें, लेकिन इतने रिलैक्स होकर ना करें कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए। हाँ, हमने कहा कि मेरा जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन है, यानी एक साथ हो रहे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूअस ऑटोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन बड़ा भारी भरकम सा वर्ड है, पहले तो इसी को सिंप्लीफाइड करते हैं। मतलब क्या है? लॉस इन विगर। सर ये विगर भी ऐसा ही वर्ड है, तो हम इसे लॉस इन प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं क्या? लॉस इन प्रोडक्टिविटी। देखिए, जैसे हमारे पास कोई मटर है, मटर में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ करती जा रही, करती जा रही, करती, जितनी प्रोडक्टिविटी उतनी ही आती जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन यदि हम उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करा दें, जैसे मेंडल साहब ने कराया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, उसमें सारे मेल को हटा दिया था, स्टेमन को रिमूव कर दिया, मेस्कुलेशन कर दिया, फीमेल केवल एक ही बचा। और बेटा अब क्या किया हमने? उसमें पोलन ग्रैंड कहीं और से लेके आए और पोलिनेशन करा दिया आर्टिफिशियल। तो उससे बनने वाले सीड को जब हमने लगाया तो उस पर तो मटर बहुत ज्यादा आई, फिर हमने उसको एजिडी छोड़ दिया। उसके अंदर क्या हुआ? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन आने से उसको जब हमने लगाया सीड को, तो प्रोडक्टिविटी फिर घट गई, यानी प्रोडक्टिविटी घटना, पहले बढ़ी फिर घटी, तो वेरिएशन आ गया। तो हमने किसकी वजह से कहा ये आया? ड्यू टू ऑटोगेमी। क्योंकि ऑटोगेमी से क्या होता है? होमोजाइगस करेक्टर बढ़ते हैं। होमोजाइगसिटी बढ़ेगी तो करेक्टर क्या होंगे? रिसेसिव एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसीलिए दिया जाता है कि भाई डिस्टेंट मैरिजेज होनी चाहिए, दूर मैरिज होनी चाहिए, जिससे कि नए करेक्टर इनबिल्ड हो। और प्लांट में भी क्रॉस पोलिनेशन प्लांट इसीलिए करना चाहता है कि नए नए करेक्टर आए, नई नई वेरिएशन आए, और यहाँ वेरिएशन आ नहीं रही है। इसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी घट गई। कोई हमेशा से सेल्फ 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 कर रहा है, उसमें हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई क्रॉस कर रहा है, उसमें सेल्फिंग करा दो तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। और यदि आपको वैसे चेक करना है, सेल्फ करने वाले में क्रॉस करा के बढ़ा दो और फिर देख लो, फिर घट जाएगी। तो उस बढ़ने और घटने के बीच के वेरिएशन को ही हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। विगर का लॉस, प्रोडक्टिविटी घटना। बोलो इसमें कोई डाउट? हाँ, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना, दोनों एक साथ होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? पहली क्विज में किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं था बेटा? क्लियर है ना सबको? हाँ, कुछ बच्चे आते रहते हैं, अभी भी सर वो क्वेश्चन में एक डाउट आ रहा है, वो 196 डिग्री, अरे बेटा इसमें माइनस लिख रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, अरे बेटा पोलन ग्रेन नहीं है, सीड की वाइबिलिटी चेक करना। तो ऐसे पोलन ग्रेन, यदि यदि हम पोलन न्यूक्लियाई को कहें, पोलन न्यूक्लियस सेल है या न्यूक्लियस है? सेल तो नहीं है ना? कौन सी सेल में रहते हैं? सेंट्रल सेल में।
एरे माने अरेंजमेंट। एरे जहां भी आता है, जैसे फैसिनेटिंग एरे है, यहाँ भी अरेंजमेंट है, यहाँ भी लिखा हुआ है, जहां पोलिनेशन है यहाँ भी एरे लिखा है। एरे मतलब अरेंजमेंट, कैसे अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाते हैं। इंसेक्ट फ्लावर के फ्लावर इंसेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होकर कोएवोल्यूशन शो करते हैं। चलें बेटा आगे बढ़े। देखिए बात करते हैं मोनोसिस डायोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कुछ। हो गया? चलो इधर ही लिख देते हैं यार, है ना, मोनोसिस प्लांट। देखिए बेटा, ये मेल फ्लावर्स को मैं मेल सिंबल से ही बना देता हूं। ये फीमेल फ्लावर्स है बेटा, ये है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स एंड दीज आर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स। और कहां प्रेजेंट है भाई? सेम प्लांट पर है। तो क्या बोला जाएगा? मोनोसियस प्लांट। कैसे हो जाएगा? ये बात याद रखनी बेटा, मोनोसियस प्लांट के लिए कंडीशन है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने चाहिए और एक ही प्लांट पर होने चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। क्या होने चाहिए? यूनिसेक्सुअल और एक ही प्लांट पर, ये दो कंडीशन ध्यान रखना बेटा। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कैस्टर के अंदर। नेक्स्ट है मेज के अंदर, और मेज को हम क्या कहते हैं बेटा? जिया मेज, जिया मेज। और कैस्टर को क्या कहते हैं? रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस के अंदर। और रिसिनस कम्युनिस, और एक नाम आता है कुकुरबिटेसी और कोकोनट, कोकोनट। और कौन सी फैमिली बेटा? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में कौन आते हैं? वाटरमेलन, मस्क मिलन, बिटर गोड, बोटल गोड, रिच गोड, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, परवल। फैमिली कौन सी? कुकुरबिटेसी। हाँ, एक बार मैं ऑनलाइन में ऐसे पढ़ा रहा था बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, परवल। बच्चे भी ऐसे बोल रहे हैं। एक बच्चे की मदर आई, वो बोले सर सब्जी बेचना सिखा रहे हैं। और बच्चे ने लगा, मैं आराम आराम से बोलो, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तरबूज, टिंडा, परवल, है ना। हाँ, तो ये सब कौन सी फैमिली में आते हैं? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर है। कैस्टर, मेज, कोकोनट, कुकुरबिटेसी में आपको लोगों को नाम याद रखने। एक बार नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इपिगोइनस कंडीशन, हाइपोगोइनस, ऐसा फ्लावर आया था ना, 15 आंसर था जिसका। उसमें वाटरमेलन भी था, बिटर गोड भी था, रिच गोड भी, ये कई सारे नाम थे उसमें। तो उसी से याद रखने के लिए बताया था। देखिए कैस्टर, मेज, कोकोनट एंड कुकुरबिटेसी फैमिली। और बेटा आप लोगों को दो नाम और इसमें याद करने हैं। एक नाम आता पाइनस, ये नीट में 5 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। पाइनस मोनोसिस है या डायोसिस? पाइनस के अलावा एक मार्केंचा भी पूछते हैं, है ना, मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें एक नाम आता है कारा, कारा या चारा, ग्रीन एल्गी है बेटा ये। और ये भी लगातार कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही नाम बता दो, ग्लोब्यूल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का न्यूसियोल, न्यूसियोल ऊपर होता है, ग्लोब्यूल नीचे रहता है। और बेटा ये तो फ्लावरिंग नहीं होती इसमें, तो फिर कैसे मोनोसिस डायोसिस? बेटा मोनोसिस वो होता है जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट हो। वो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक भी हो सकती है, गैमेटोफिटिक भी हो सकती है, गैमेटोफाइट भी हो सकता है। अब बेटा इसीलिए हम इनको कह रहे हैं ये मोनोसियस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कैसे हैं? नॉन फ्लावरिंग, बट हैं कैसे? मोनोसियस, है मोनोसियस ही, कारा
और बेटा कारा में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर है, मेल नीचे, लेकिन यहाँ पर तो सर आपने मेल ऊपर बनाए नीचे फीमेल। बेटा यहाँ पर जनरली ऐसा ही होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन रिलीज करने हैं, और पोलन ग्रेन नीचे से ऊपर जाना टफ है, ऊपर से नीचे आना आसान है। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट ने एक अडेप्टेशन किया। जनरली ऐसा होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स ऊपर, फीमेल नीचे, जिससे कि पोलन ग्रेन यहां से यहां लैंड कर जाए आसानी से। बच्चों क्लियर हुई बात? अब देखिए इसमें हमारे पास एक कंडीशन है, बताओ ऑटोगेमी यहां हो जाएगी ना बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस है क्या? ऑटोगेमी का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, जिटनोगेमी क्या हो सकती है भाई? हो सकती है, बायोलॉजी है ये। जीनोगेमी ये भी हो सकते हैं, हो जाए, क्योंकि यहां से पोलन ग्रेन यहां आ सकता है और कहीं और से भी तो पोलन ग्रेन यहां आ सकता है, तो इसीलिए कंडीशन यहां पर। तीनों का ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछते बताओ मेज के अंदर कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है, बताओ इस प्लांट यदि मोनोसियस है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, मोनोसियस डायोसियस। अब हम बात करेंगे डायोसियस के बारे में। हाँ जी, एक ही प्लांट पर होने चाहिए, बट हाँ, अभी आने देना। जब फॉरेन कंट्रीज में बेबी बॉय होता तो उसे ब्लू कलर के कपड़े पहना, और जब बेबी गर्ल होता तो उसे पिंक कलर के। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ब्लू कलर से मेल को बनाया, और रेड कलर क्योंकि पिंक नहीं है तो रेड से। इंडिया में तो कुछ भी चलता है। हाँ, अरे तो इतना गरीब देश भी नहीं है भाई अपना, जीडीपी में अब उन अंग्रेजों से ऊपर है हम। हाँ, ये देखिए ये है प्लांट ए, ये है प्लांट बी। अब हम कह रहे हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट्स? डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स पर है, ये बात ध्यान रखो। मेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट, फीमेल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक नाम आता डेट पाम, एक नाम आता पापा आया, इसे कैरी का पापा आया बोलते हैं। क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम? कैरी का पापा आया, कैरी का पापा आया साइंटिफिक नेम है। अब इसमें एक नाम आता वेलिसनेरिया डायोसियस। अब हम फिर वही बात करेंगे भाई, डायोसिस है बट फ्लावरिंग ही हो रही है, नाम आता है मार्केंसिया, मार्केंसिया। और ये लीवर वर्ट है बेटा। और एक नाम और आता साइकस, और साइकस क्या मैं लिख देता हूं, मोस्टली जिम्नोस, मोस्टली जिम्नो। कैसे होते हैं? डायोसिस। कैसे होते हैं बच्चों? डायोसिस। ये लेकिन कैसे है, ये फ्लावरिंग है कि नॉन फ्लावरिंग? नॉन फ्लावरिंग है, लेकिन है डायोसियस। अब एक क्वेश्चन आया भाई, एक साइंटिस्ट है, उसने देखा, या फिर एक नॉर्मल इंसान, कोई स्टूडेंट ले लीजिए, उसने देखा कि एक पपाया प्लांट उसने लगाया हुआ है, और वो फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन फ्रूट नहीं बन रहे। उसने सोचा कुछ न्यूट्रिशन की कमी होगी, उसने फिर और भी प्लांट वहां पर ग्रो करे पपाया के, लेकिन उनमें से देखा कुछ प्लांट पर कितना भी न्यूट्रिशन दे लो, खिलाओ पिलाओ, फ्रूट ही नहीं बना रहे। रीजन क्या हो सकता है? वो मेल है, वो मेल प्लांट है। मेल प्लांट होगा तो ओवरी नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा। क्लियर होगी ये बात? हाँ। अब इसमें मुझे जरा एक बात बताओ, यहां ऑटोकेमी हो सकता है ना बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ओके, ऑटोगेमी नहीं, जिट्रोगेमी तो हो जाएगा ना। अरे जिट्रोगेमी भी नहीं, फिर जिनोगेमी तो हो जाएगा ना। ओके, जिन और होगा ही क्या जब जिनोगेमी भी नहीं होगा। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ जरा, क्वेश्चन ये है N3DO4, ये है प्लांट ए, यहां पर लगा हुआ बेटा ये आर्किगोनियोफोर, ये है प्लांट बी, ये प्लांट है, ये है प्लांट बी। अब इसमें जरा मेरे को कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्लियर, क्लियर दिख रहा है ना? बताओ एंथेरोजोइड किस में बनेंगे, ए में या बी में? ए में। बताओ कैसे होंगे एंथेरोजोइड्स, कोमा से, मल्टीफ्लैजिलेटेड या बाईफ्लैजिलेटेड? बाईफ्लैजिलेटेड है ना। अच्छा, जैसे हमने देखा भाई जूस्पोर जैसे पियोफाइसी में कैसे होते हैं, पियर से, पायरिफॉर्म मोटाइल होते हैं, और पायरिफॉर्म मोटाइल, दो फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा। प्यूकस में कैसे होंगे, सेम ऐसे ही होंगे, है ना। अच्छा, क्लेडोफोरा जैसे ग्रीन एल्गी, उसमें कैसे होता है, बाईफ्लैजिलेटेड होता होता, ग्रीन एल्गी बाईफ्लैजिलेटेड है, और वो तो बिल्कुल सेम है, आइसोगेमिट्स बनते हैं वहां तो। चलो, लेकिन प्यूकस में हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है, जैसे हमारी बॉडी में भी हेट्रोगेमेटिक है, जो हेट्रोगेमेटिक, गैमीट अलग अलग, फीमेल गैमीट बड़ा लार्ज नॉन मोटाइल, और मेल गैमीट स्मॉल मोटाइल। अब देखो बच्चों, यहां पर हम कह रहे हैं कि आर्किगोनिया किस में मिलेंगे, ए में या बी में? बी में। अच्छा बताओ एग कहां होगा, जाइगोट कहां बनेगा, एम्ब्रियो कहां बनेगा? वेरी गुड बेटा, एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ाया था भाई। एम्ब्रियोफाइट एल्गी को छोड़कर बाकी सारे एम्ब्रियोफाइट्स हैं, एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा बताओ, स्पोरोफाइट ए में बनेगा या बी में या दोनों में? देखो बहुत सारा समझा के पूछा है मैंने, सारा समझा के पूछा है, समझा दिया मैंने पहले ही से। बंद कर दे भाई इसको। नहीं नहीं, बंद नहीं है बेटा, उधर से, हाँ इधर से बंद कर दे बेटा, है ना। हाँ, बी में थोड़े टाइम के लिए रहेगा, ए में पूरे टाइम के लिए रहेगा। बेटा इसमें ध्यान दीजिए, एक्चुअली क्या है, जहां जाइगोट जहां एम्ब्रियो वहीं स्पोरोफाइट, तो यानी किसमें, जहां आर्किगोनिया, जहां आर्किगोनिया ये यहां बनेगा बेटा, यहां बनेगा, बी में ही बनेगा आर्किगोनिया, क्योंकि यही है स्पोरोफाइट। फुटसिटा कैप्सूल कहां देख सकते हैं, बी में। भाई जहां एम्ब्रियो वहीं तो रहेगा ना, इसमें कैसे चला जाएगा ए में, ऐसे उसे पैर थोड़ा ही रहे। तो चलो भाई अब आधा टाइम मार लेते हैं। क्लियर? अरे बताओ, हाँ ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना। देखिए अब हम बात कर रहे हैं आगे, ऑटोगेमी, चिट्रोगेमी, जीनोगेमी हमने देख लिया, एक कंडीशन और आती है, मोनोक्लाइनस प्लांट। मोनोक्लाइनस प्लांट में देखिए, फ्लावर कैसे लगते हैं, बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसे लगते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। और बेटा ये मोस्ट कॉमन, हाँ ये सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन है, मतलब सबसे ज्यादा केसेस में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही पाए जाते हैं, और ऐसे प्लांट को बोलते हैं बेटा मोनोक्लाइनस प्लांट। हालांकि एनसीईआरटी में एक जगह पहले चैप्टर में लिखा है कि भाई मोनोसिस बोलते हैं उन्हें, लेकिन मोनोसिस बोलते ही सारे क्वेश्चन अपने गलत हो जाएंगे जितने भी आए हुए हैं, और आगे आएंगे वो भी। तो याद रखना, मोनोसिस वो होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, डायसिस वो होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, वे प्लांट जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उन्हें मोनोक्लाइनस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कभी देख लेंगे, अदरवाइज यही याद रखना, इसी कंसेप्ट को बनाकर चलना है। मैंगो, चाइना रोज, पी, ये सब मैक्सिमम प्लांट, क्रूसीफेरी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली,
मोनोक्लाइनस। तो बताओ इसमें ऑटोगेमी हो जाएगा क्या है? अच्छा जिटनोगेमी पक्का। अच्छा जीनोगेमी। गुड, भाई वाह शानदार। तीनों हो सकते, तीनों हो सकते हैं। हाँ तीनों हो सकता है, जो मर्जी चाहेगा। अलग अलग प्लांट में अलग अलग चीजें देखने को मिलती। हाँ हाँ। क्रॉस के लिए देखो, मैंने बोला क्रॉस कराओ या जिटनोगेमी कराओ। जनरली मेल फ्लावर, यदि फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऊपर मेल होंगे, नीचे फीमेल। ये जनरली, ऑलवेज नहीं, लेकिन जनरली मेल फ्लावर ऊपर। हाँ कारा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे। ये ग्लोब्यूल है, ये न्यूसियूल होता। ग्लोब जैसा है ना, इसीलिए नाम ग्लोब्यूल, ग्लोब जैसा है। देखो चाइना रोज कैसा है, मस्टर्ड कैसा है, कैबेज कैसा है, कॉलीफ्लावर कैसा है, पी कैसा है, टोमेटो कैसा है, पोटैटो कैसा है, निकोसिया टपेकम कैसा है, लिली कैसा है, ट्यूलिप कैसा है। मोनोक्लाइनस को ही बाइसेक्सुअल कहेंगे, मोनोसियस को यूनिसेक्सुअल कहेंगे। प्लांट कभी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं होते, फ्लावर होते हैं। प्लांट तो मोनोसिस डायोसिस या मोनोक्लाइनस होते हैं। यदि कोई कह रहा है यूनिसेक्सुअल प्लांट, गलत। प्लांट नहीं, फ्लावर। रफली तो कुछ भी बोल दो, अदरवाइज फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, प्लांट नहीं होते। उधर भी बंद कर दे बेटा। नहीं नहीं वो, नहीं पैक नहीं, बंद कर दे फिर भी। है कोई नहीं। एसी तो, हाँ एसी तो चल रहा है ना बेटा, चल रहे हैं, देख चल रहे हैं। हाँ इसे भी ऑन करवा दूं। वो सफोकेशन नहीं होगी वैसे तो, तीनों से ही कंट्रोल हो, सफोकेशन होगी ही नहीं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ क्लियर है। अब आगे बढ़े, बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। कौन कौन से एजेंट है उनकी, और उससे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या अडेप्टेशन प्लांट ने अपने अंदर बनाई है फॉर सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के लिए प्लांट में कौन कौन सी अडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है, उनकी बात करेंगे। पहले सेल्फ, फिर क्रॉस। देखिए बच्चों, हटाए इसको। कॉन्ट्रीवेंसिस और अडेप्टेशन फॉर ऑटोगेमी, यानी सेल्फ पोलिनेशन के लिए
क्या क्या अडेप्टेशन है। वैसे तो प्लांट सेल्फ पोलिनेशन करना ही नहीं चाहता, लेकिन किसी मजबूरी में यदि कोई प्लांट सेल्फ पोलिनेशन कर भी रहा है तो उसने कौन कौन सी अडेप्टेशन बनाई है अपने अंदर, उनकी हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 अडेप्टेशन आती है बेटा मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बेटा बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल है फ्लावर तो बेटा कंडीशन तभी पॉसिबल है ऑटोगैमी, और ये भी बेटा ऑलवेज वाली कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आती है बेटा होमोगेमी, और होमोगेमी का मतलब पता है आप लोगों को, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैचुरेशन कैसा होना चाहिए, सिंक्रनाइज्ड होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंक्रनाइज्ड। सिंक्रनाइज्ड। अब बेटा इसमें हम बात कर रहे हैं, कोई एग्जांपल बताओ जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती। पी, पी के अंदर, मटर के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं। पी का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम। गार्डन पी का नाम क्या है, लथाइरस ओडोरेटस। स्वीट पी को बोलते हैं लथाइरस ओडोरेटस, वाइल्ड पी को बोलते हैं लथाइरस अपाका, और इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। और पाइसम सटाइवम को बोला जाता है गार्डन पी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, गार्डन पी। ये गार्डन पी क्यों बोला जाता है, गार्डन में नहीं उगाते, खेत में उगाते हैं, खाने में भी मीठी होती है। आपने देखा होगा मटर, यही पाइसम सटाइवम, मटर जब छिल रही होते तब 2-4 आप भी कटक जाते होंगे साथ में। खाने में अच्छी है, खाते हैं। क्रॉप प्लांट है ये, क्रॉप खेत में लगाते हैं, गार्डन में नहीं। या मैंने सर इसे गार्डन पी क्यों बोला बेटा, गार्डन भी इसलिए बोला, मेंडल साहब ने इसको गार्डन पी बोला। क्यों, उन्होंने गार्डन में लगाकर एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कह दिया गार्डन पी। फिर वाइल्ड, ये जो गार्डन पी है वो बेटा, गार्डन पी को जो आप, ये तो गार्डन पी होगी, वो कौन सी है, स्वीट पी। तो सर उसे स्वीट पी क्यों कहते हैं, खाने में मीठी है क्या, खाने में बिल्कुल भी मीठी नहीं, खाएंगे तो लथाइरिज्म हो जाएगा, मतलब पैरालिसिस हो जाता है। सर फिर स्वीट पी क्यों कह रहे हैं उसे, बेटा उसके फ्लावर दिखने में स्वीट, कहते ना वाओ सो स्वीट, तो इसीलिए सो स्वीट होने की वजह से इसे, सो स्वीट की वजह से इसे स्वीट पी कहते हैं। और इसे गार्डन में लगाया जाता है क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इसे गार्डन में लगाते हैं। जो आपके एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया, जो आपके मॉड्यूल में डायग्राम है, ये पर्पल कलर का फ्लावर जो बना, ये स्वीट पी का दिखाया हुआ है। तो लथारिज्म हो जाए, पैरालिसिस हो जाएगा भाई इसे खाएंगे तो यानी ये तो बड़ी खतरनाक है। तो उल्टे हो गए इनका, इसका मतलब नाम उल्टे हैं। इन्हें सुलटे क्यों नहीं कर देते सर, सुलटे कर दो, गार्डन पी को वो कह दो, अभी इसको कहते नहीं, जिसे गार्डन में लगा रहे गार्डन पी, वो खाने में मीठी है, उसे स्वीट पी कहते नहीं। ये नाम दिया है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये नाम दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल। और आफ्टर ऑल जो फादर ने कह दिया तो कह दिया, वो औकात थोड़ा ही ना हमारी, हम उसे चेंज करेंगे। कितने बड़े हो जाओ, जेनेटिक्स पढ़ने तो उन्हें सिखाया है ना, बिल्कुल। और एक बार की बात है भाई, ये रॉबर्ट हुक साहब ने नाम दे दिया सेला, सेल, और उन्होंने तो एक्चुअली कॉर्क सेल, डेड सेल देखी थी, और डेड सेल तो होलो होती है, अंदर कुछ बचा ही नहीं उसमें तो उन्होंने तो खाली सेल देखी, इसीलिए नाम रख दिया सेल। आज के डेट में भी हम उसी नाम को ढोरे, सेल बायोलॉजी, खाली जगह में लिविंग की स्टडी। अब जब जगह ही खाली है उसमें लिविंग को क्या पढ़ लोगे भाई, तो नाम तो गलत है, ये तो नाम चेंज होना चाहिए। बट ये नाम किसने दिया, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। औकात नहीं चेंज कर दे, आफ्टर ऑल जो फादर ने कह दिया वो कह दिया। अब ऐसे ही हमने बात करी भाई, एक बार अपने लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री एक होटल में खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद ल्यूक वाटर, वार्म वाटर रहता है, लेमन वाटर, तो वो पानी में हाथ धोने के लिए आता, तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था, तो उन्होंने नींबू निचोड़ा और अपना पी गया। अब आप होते तो ऐसे ही हंसते, लेकिन कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े लोग थे वहां, सबने ऐसे ही किया, नींबू निचोड़ा और पिया। क्यों, ड्यू रेस्पेक्ट,
क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ऐसा किया और हम ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने किया हम तो ऐसे ही करेंगे। ये रेस्पेक्ट होता है बेटा, है ना। तो रेस्पेक्ट देना आना चाहिए। तो वही चीजें जो रेस्पेक्ट देते हैं उन्हीं को रेस्पेक्ट मिलता है, वो उसी लायक बनते हैं। जिसके पास जो होता है वो वही तो दे सकता है। जिस बेचारे को गरीब को मिला ही कुछ नहीं होता दे। तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं फादर इज फादर। संस्कार से सफलता तक संस्कार सीख कर जाइए और अपने पेरेंट्स को जरूर धन्यवाद बोलिए, उन्होंने एडवांस बैच में आपको एडमिशन दिलाया है। आज जरूर फोन करना मदर को फादर को, है ना, और थैंक्स जरूर बोलना, थैंक यू आप लोगों ने हमें एडवांस बैच में एडमिशन दिला। और एडवांस बैच के एडवांटेज बहुत है क्योंकि आपका सिलेबस बिफोर टाइम हो जाएगा, आपके टेस्ट ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली, और सारी चीजें रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। तो इसीलिए बेटा आप लोग जरूर धन्यवाद कहना और क्लास में अलर्ट रहकर पढ़ना। वैसे तो रूम नंबर 1 अच्छा ही कर रहा है, बाकी टेस्ट में देखेंगे कितना अच्छा कर रहा है। हाँ अच्छा चल रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं, तो होपफुली रिजल्ट तो अपना बेस्ट आना ही है। लेकिन कभी कभी हम लापरवाही कर जाते हैं, वो लापरवाही बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो धीरे चलते हैं, और ये चीज हमेशा याद रखना जीवन में, जो हमारे जैसे दोस्त बनेंगे जैसा वो करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। बाद में देख लेना आप, आपके दोस्त ने बहुत अच्छा किया तो आपको भी लगेगा हाँ यार मेरे को भी अच्छा करना चाहिए। यदि आपका दोस्त 500 ला रहा है और आपके 510 आ गया, आप खुश, बढ़िया है, क्योंकि आपने अपने दोस्त से कंपेयर किया। यार यदि आपका दोस्त बन गया 650 वाला और आप कह रहे 450, तो आप कोशिश करेंगे नहीं यार मेरे को और बढ़ाने और बढ़ाने और बढ़ाने, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा करते जाओगे। जनरली ऐसा होता है, दो लोग चल रहे एक तेज एक धीरे, तेज वाला धीरे के साथ धीरे ही हो जाता है, धीरे वाला तो तेज होने वाला ही नहीं। बहुत महत्व होता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा संगति का असर पड़ता ही है। यदि किसी प्लांट के ऊपर कोई फ्रूट राइप हो रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी फ्रूट को भी पका देता है, इथाइलिन हार्मोन है। तो वो ही हमारे साथ है बेटा, कंपनी का इफेक्ट आता ही है। भले आप कितने भी सोच ले मैं तो चंदन का वृक्ष हूं, अपनी शीतलता नहीं खोऊंगा, भले ही हजारों अधिकार लटते रहे, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। इफेक्ट आता है और आएगा, ये आपको रिजल्ट में पता लगेगा। तो याद रखना अपने दोस्त भी सिलेक्ट करना। हालांकि हम यहाँ दोस्त बनाने आए ही नहीं, हम तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में जाने आए हैं। यदि हमारा कोई कलीग, हमारे कोई साथी, हमारे अड़ोस पड़ोस में बैठने वाला कोई अच्छा है, देन ऑब्वियसली हमारा कंपटीशन फिर उसी से हो जाएगा, है ना। तो याद रखना इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। और यदि आप किसी के साथ में ज्यादा बातें कर रहे हैं, देन अपने साथ साथ कल्याणम भवति उसका भी संभव हो जाएगा। ये रिजल्ट बाद में आएगा, पता हर चीज का कैलकुलेशन हो रहा है, प्लस माइनस क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनेगा। एक क्लास में कितने अलर्ट थे आप, नर्चर में कितनी मेहनत करी, 12th में कितनी मेहनत करी, क्लास में कितने अलर्ट रहे, सबका एक रिजल्ट बनता है। और वही एक आपको, आपका जो जहां डिजर्व करते वहां से नीचे गई या वहां से ऊपर उठे, वो आपका रिजल्ट आपके डिसिप्लिन पे, आपके अलर्टनेस पर, आपके बैठने के तरीके पर, आपके सुनने का, एकदम गरुड़ मत बना करो तो। हाँ नाजा नाजा हो जाते हैं। अरे मत बनो भाई ना जाना जा, जैसे है कोशिश किया करो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी ब्रेन को 300 टाइम, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी ब्रेन अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और बुढ़ापे में कमर भी नहीं मुड़ेगी, नहीं तो मुड़ा हुआ डॉक्टर बोले करेंगे तुम लोगों को। हाँ तो इसीलिए नाजा नाजा पोस्चर में बैठेगी। हम्म। देखिए भाई हम बात कर रहे हैं होमोगेमी, और होमोगेमी का मतलब है मेल फीमेल एक साथ में चोर होना, और ये मटर के अंदर देखा जा सकता है। तीसरी एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी कंडीशन बेटा 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं और वो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नाम आता है कोमलिना, कोमलिना। एक नाम आता है वायोला, वायोला का नाम होता है कॉमन नेमी, कॉमन पेंसी है, कॉमन पेंसी। और एक नाम आता है बेटा ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस नाम आपने सुना ही होगा, है ना, रनर में पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, वही नाम ऑक्जेलिस। क्लिस्टोगेमस कंडीशन मिलती है। अब इसको समझते बेटा क्लिस्टोगेमी होता क्या।
देखिए प्लांट है, इनमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। इन तीनों ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर हैं। एक जो अबाउ द ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर, और जो कि नॉर्मल फ्लावर रहते हैं, नॉर्मल फ्लावर की तरह ही रह रहा है ये नॉर्मल कंडीशन में। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बिलो द ग्राउंड होते हैं। ये बिलो द ग्राउंड है बेटा। ये यहां पर हमने कहा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ये तो पास पास हैं, दोनों साथ में मैच्योर भी हो रहे हैं, और ये जीवन में कभी खुलता भी नहीं है, खिलता भी नहीं है। तो दो तरह के फ्लावर हमने पढ़े बेटा। एक तो वो जो जीवन में कभी नहीं खुलेंगे, वो हो गए बेटा क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये वाले, इन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर से बेटा ये, और ये अंडरग्राउंड होते हैं, और ये अबाउ द ग्राउंड होते हैं, इसे कहते हैं क्याज्मोगेमस फ्लावर्स। ये नेवर ओपन, कभी नहीं खुलते, और ये ऑलवेज ओपन, ये खुले बिना नहीं रुकते। जो कभी ना खुले वो क्लिस्टोगेमस, और जो खुले बिना ना रुके वो क्याज्मोगेमस, ये चस्मोगेमस कहते हैं। हाँ, अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे चेस्मोगेमस, और ब्रिटिश में बोलेंगे तो क्याज्मोगेमस। तो क्याज्मोगेमस, हम तो ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, बिकॉज वी आर द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। हाँ, हम तो कॉमनवेल्थ हैं, हालांकि आज के डेट में हम उनकी वेल्थ नहीं है, बट वी आर कॉमनवेल्थ। देखिए बेटा, क्याज्मोगेमस में क्या होता है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन होता है। और इनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब कभी खुला ही नहीं तो केवल एक ही कंडीशन आएगी, सेल्फ पोलिनेशन। और एनसीईआरटी की लाइन ही लिख देता हूं, इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनवेरिएबली का मतलब है ओनली, ओनली ऑटोगेमस। तो दो तरह के फ्लावर हैं इन तीनों में। यस, हाँ बेटा, इन तीनों की ही हम बात कर रहे हैं। इन तीनों में ये दो तरह के फ्लावर होते हैं। तो सर इसका कोई एडवांटेज है क्या क्लिस्टोकेमी का? हाँ बेटा, एडवांटेज है। एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है हमारे से, एडवांटेज है या नहीं? एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? एश्योर्ड सीड सेट, एश्योर्ड सीड सेट, यानी 100% सीड बनेंगे, गारंटीड, गारंटीड सीड बनेंगे, इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। भले पोलिनेटर आए ना आए कोई मतलब नहीं। फिर डिसएडवांटेज भी है क्या? हाँ, डिसएडवांटेज भी दोनों ही है। डिसएडवांटेज ये है बेटा, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, नो चांस ऑफ, जब कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पोलिनेशन का, तो बेटा वेरिएशन क्या होंगे? नहीं आएंगी, नई नई वेरिएशन नहीं आ पाएंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगी। नहीं आई वेरिएशन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, विगर का लॉस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट, हम इसमें कह रहे हैं कि एक कंडीशन आती है बेटा बड पोलिनेशन, और बेटा बड पोलिनेशन हमने देखी वीट के अंदर, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस के अंदर, ओराइजा सटाइवा के अंदर। क्यों होती है? हम बड कंडीशन में ही पोलिनेशन, बड खुली ही नहीं, उसके खुलने से पहले ही पोलिनेशन हो गया। बेटा यहाँ पोलिनेशन इसलिए हुआ है बड कंडीशन में, क्योंकि पोलन ग्रेन की वैलिडिटी 30 मिनट की है। पता लगा हवा में उड़ गया, 30 मिनट तक लैंड ही नहीं कर पाया, कोई इंसेक्ट लेकर चल दिया, और वो बेचारा कहते रहा भैया लैंड करा दो, 30 मिनट का टाइम, लैंड करा दो, हुआ ही नहीं, उसकी वाइबिलिटी चली गई। तो इसलिए इन्होंने करा कि बड कंडीशन में ही पोलिनेशन करा लो, बाद में बड को खोलते रहेंगे क्या? बाद में बड को खोलने के पहले पोलिनेशन करो। बाल विवाह हो, अब इसमें जिन बच्चों को डाउट है वो पूछिए, जिनको लिखना है जी।
आया ही नहीं। तो सर वो एवोल्यूशन के टाइम मतलब वो देख बेटा, इससे भी सीड बन रहे हैं, ऊपर वाले से भी तो सीड बनेंगे जहां क्याजमोगेमस है, वहां से बनने वाले की प्रोडक्टिविटी बढ़िया, यहां से बनने वाले की प्रोडक्टिविटी कम। ये किस लिए बनाए प्लांट ने? ये इसलिए बनाए, ऊपर वाले की गारंटी नहीं सीड बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो है डिपेंडेंट किसी पर, हमें इंडिपेंडेंट, हमारे से भी सीड बनेंगे। तो इसीलिए वेरिएशन के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर क्याजमोगेमस, लेकिन उसमें नहीं हुआ, तो हमारे पास ऐसे भी सीड हैं जो गारंटेड बनते ही हैं, तो इसलिए गारंटी के लिए रखे हुए हैं, वेरिएशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी है। ऊपर बाइसेक्सुअल है बेटा, बाइसेक्सुअल है, लेकिन बाइसेक्सुअल में भी एक चीज होती है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे, वो भी आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी, एक ही तो बात है, फिनोमिना का नाम क्लिस्टोगेमी, और फिनोमिना का नाम क्लिस्टोगेमी और फ्लावर क्लिस्टोगेमस, दो तरह के फ्लावर हैं इन प्लांट के पास, दो तरह के फ्लावर हैं। कौन कौन से? क्याजमोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस। हम तो बेसिकली यहाँ क्लिस्टोगेमी को डिस्कस कर रहे हैं, क्याजमोगेमी को हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। हमने तो इसलिए बताया कि इस पर क्याजमोगेमस कंडीशन भी मिलती है। हाँ, इन फ्लावर्स में, इन प्लांट में, इन प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर हैं, तो मैंने दोनों को एक साथ पढ़ लिया। हालांकि ऊपर वाली एडेप्टेशन तो क्रॉस पोलिनेशन की है, हाँ वो अलग है। हाँ, ऊपर वाले में नहीं तो क्रॉस, इसमें भी सेल्फ करा दोगे फिर फायदा क्या है भाई? एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर है, एक क्रॉस के लिए एक सेल्फ ही हो पाएगा। जी हाँ, सीड को निकालेंगे ना हम, जैसे मूंगफली के सीड निकालते हैं, निकालेंगे क्या? मूंगफली कैसी होती है? जियोकार्पिक फ्रूट होता है, निकालते हैं ना। कौन से वाला बेटा? देखो, बड जो कभी ना खुले वो क्लिस्टोगेमी, और जो पोलिनेशन होने के बाद खुले वो बड पोलिनेशन, और जो बड खुल के पोलिनेशन करे वो क्याजमोगेमस। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि जो बड कभी ना खुले क्लिस्टोगेमी, जो पोलिनेशन होकर खुले बड पोलिनेशन, और जो खुल के पोलिनेशन करे वो, हाँ बेटा, बाइसेक्सुअल, जनरली ऐसा ही देखा गया है। एक सेकेंड बेटा, बोलो। हम्म, आरू, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी पीते हैं आरओ का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
हाँ बेटा, यदि नहीं हुए तो कोई चांस ही नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। इन दोनों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल बाइसेक्सुअल होने से कुछ नहीं होता, साथ में मैच्योर होना भी जरूरी है। क्या भाई, देखो अभी उन्हीं की तो बात कर रहे हैं बेटा, जहां क्रॉस पोलिनेशन होगा वहां क्या चांस बनते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। देखो अब हम क्रॉस पोलिनेशन पर ही आ गए हैं। हम पहले इनको आप कंप्लीट कर लो। हाँ बेटा, बिल्कुल फ्लावरिंग का डिसीजन पहले होता है, और ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सम सेल सिग्नल्स। कब क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। हाँ। हम्म। नहीं, ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे ही होते हैं जिनमें केवल क्लिस्टोगेमस होते हैं, जैसे मूंगफली। हाँ भाई, जो सेल्फ 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 कर रहा है वो सेल्फ 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 ही करता जाओ। हम विगर जैसी है वैसी ही रहती जाएगी, लेकिन क्रॉस करा के सेल्फ कराओगे तो घट जाएगी, और जो क्रॉस कर रहे थे उनमें सेल्फ करा दो तो घट जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, उसे कहते हैं लॉस ऑफ विगर। क्या? हाँ देखिए, नए 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 करेक्टर नहीं आ पाएंगे। नहीं, या तो वैरायटी बनाओगे आप आर्टिफिशियल करके, या फिर उनके अंदर मियोसिस से जितने आ पा रहे उतने आ पाएंगे। भाई मियोसिस तो होकर ही बनते हैं, तो वो तो थोड़े बहुत तो आएंगे ही, नए करेक्टर नहीं आ पाएंगे। हाँ, वेरिएशन कम रहेंगी कंपेरेटिवली। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी। हाँ, एक बेटा आवाज नहीं, देखो। हाँ, तो रेयर है ना, बहुत कम प्लांट में होता है। इन्हीं प्लांट में तो बेटा, केवल इन कोमलिना वायोला ऑक्जेलिस कुछ ही प्लांट है जिनमें क्लिस्टोगेमियस कंडीशन मिलती है। हाँ, एक फायदा है क्लिस्टोगेमी का, कि सीड बनेगा, क्योंकि ये पोलिनेटर पर डिपेंडेंट नहीं है। ये है फायदा। नुकसान भी है, वेरिएशन तो नहीं आ रही, ये नुकसान। हाँ मतलब अगली जनरेशन देख लेगा, डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। है बेटा, हमने केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करी, क्लिस्टोगेमी कंडीशन। चाहो तो क्लिस्टोगेमी आल्सो प्रेजेंट इन ग्राउंडनट, पीनट, जियोकार्पिक फ्रूट मिलता है वहां। इसीलिए तो मूंगफली जमीन के नीचे से निकाली जाती है बेटा। चल। अच्छा, आगे उधर हो गया बेटा कंप्लीट सबका? किसी बच्चे को वहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है सबका वो चारों पॉइंट? अरे बोलो। अब देखिए बेटा, हम बात करें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और कंट्रोवर्सी और अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन।
नंबर 1 कह रहे हैं हम डाइक्लाइनी, और डाइक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो किसी भी कीमत पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, या तो जिटनोगेमी होगा या जीनोगेमी होगा। लेकिन यदि डेट पाम पपाया जैसे एंडायोसिस है तो केवल और केवल एक ही चांस है, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। हमने कहा जनरली तो आपने कहा था सर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में होता है, तो इनमें एक कंडीशन हम कर सकते हैं, या तो पहले फीमेल को मैच्योर करा लो तो क्या बोलेंगे प्रोटोगाइनी, गाइनी माने गाइनिचम, प्रोटो माने पहले, या फिर मेल को पहले मैच्योर करा लो तो क्या बोलोगे प्रोट एंड्री, प्रोट एंड्री, प्रोटो माने पहले, एंड्री माने एंड्रोचियम। यदि मेल पहले मैच्योर हुआ तो प्रोट एंड्री, और गाइनिसम पहले मैच्योर हुआ था प्रोट गाइनी। और प्रोटोगाइनी कंडीशन मिलती है फाइकस की स्पीसीज, नाम क्या है बेनियन ट्री। बेनियन को क्या बोलते हैं फाइका बेंगोलेंसी, बंगाल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेनियन ट्री, याद रखें इंडियन बोटनिकल गार्डन, इसीलिए नाम बेंगोलेंसिस। हिंदू रिलीजन में पूजा करते हैं पीपल की, इसलिए नाम होगा फाइकर रिलीजियोसा। क्या है रिलीजियोसा। और फाइकस अंजीर को फिग, फाइकस करिका फिग अंजीर होती है बेटा। इनके अंदर ये ध्यान रखना डाइकोगेमी मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पर मैच्योर, मैच्योर हुआ एंथर पहले तो प्रोटेंड्री, स्टिग्मा रिसेप्टिव मैच्योर पहले हो गई तो प्रोटोगाइनी। मॉड्यूल में स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, थ्योरी में थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ लिखी। नहीं आगे देखो पढ़ के, एंथेसिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर, क्याजमोगेमी ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। बेटा जब फ्लावर खुलेगा खिलेगा तभी तो क्रॉस होगा। क्लिस्टोगेमस था तो हमने पढ़ा था केवल और केवल सेल्फ हो रहा था, यदि फ्लावर खुला खिला तभी तो क्रॉस हो पाएगा, नहीं तो क्रॉस हो ही नहीं पाएगा। और एक कंडीशन और आती है बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली स्टाइल की लेंथ में ही वेरिएशन आ जाता है जैसे प्राइमुला के अंदर मिलता है। देख बेटा क्या लिखा है डाइक्लाइनी में, देख पढ़ क्या लिखा है। हाँ तो बस यूनिसेक्सुअलिटी, और यूनिसेक्सुअल होगा तो क्या होगा, या तो डायसिस होगा या मोनोसिस होगा। तो डायसिस हुआ तो केवल क्रॉस, और मोनोसिस हुआ तो जिटनोगेमी और जीनोगेमी, कभी भी क्रॉस कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं, तो चांसेस ऑब्वियसली बढ़ गए ना क्रॉस के। देखो बेटा एंथेसिस फ्लावर खुलेंगे तभी कोई चांस बनेगा क्रॉस का। एक पॉइंट इसको भी समझ लीजिए हेट्रोस्टाइली, स्टाइल की लेंथ में वेरिएशन आ जाना, या तो स्टाइल बहुत लंबी हो जाए तो यहां से पोलन ग्रेन यहां जाना टफ हो गया बेटा, या फिर इस स्टाइल इतनी छोटी हो गई कि अंतर स्टेमन बहुत दूर फैले हुए हैं तो यहां से पोलन ग्रेन का यहां आना टफ हो गया है। दोनों साथ में थे, दोनों पास पास में थे तो चांसेस थे, दोनों पास पास में थे तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस थे। यहां पर बताओ चांसेस बढ़े या घटे, घटे यानी किसको फेवर करेंगे। तो इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ गए हैं, और एक नाम इसके अंदर आता है बेटा सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। देखो सेल्फ के लिए तो स्ट्राइल, बट दूसरे के लिए यानी सेल्फ के लिए इनकॉम्पेटेबल है और दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल है। ऐसी कंडीशन मिल जाए, ऐसी कंडीशन हमें टोबैको के अंदर देखने को मिलती है बेटा।
देखो यहां तो सर स्टेमन भी बिल्कुल पास है स्टिग्मा के, ये देखो पास पास ही है, लेकिन फिर भी यहां देखे, यहां से पोलन ग्रेन यहां गया और रिजेक्ट हो गया, यहां से पोलन ग्रेन यहां लैंड किया, एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस डिपेंड करता है किस पर? कहीं वो अपने ही प्लांट का तो पोलन ग्रेन नहीं है, यदि अपने फ्लावर का है तो भी रिजेक्टेड, अपने प्लांट का है किसी दूसरे फ्लावर का तो भी रिजेक्टेड। किसको एक्सेप्ट करेंगे? केवल दूसरे प्लांट का, बट सेम स्पीसीज का, सेम। अब आप बताओ, यदि सेम फ्लावर का है तो रिजेक्टेड, सेम प्लांट का है तो रिजेक्टेड, अलग स्पीसीज का है तो रिजेक्टेड, लेकिन अलग प्लांट का बट सेम स्पीसीज का तो एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करेंगे तो उसे प्रमोट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो उसको इनहिबिट करेंगे। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि पोलन ग्रेन हम्म और बेटा ये कंडीशन हमें कहां देखने को मिलती है बेटा? बोलो। टोबैको, निकोसियाना टबैकम, निकोटीन मिलती है इससे, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है ये, फ्यूमिगेटरी प्लांट। बेटा एक बार पहले लिख लो, उसके बाद में फिर हम डाउट क्लियर कर लेंगे, है ना?
देखो, अच्छा इधर को हो गया आपका? हाँ तो ओके ओके ओके। हाँ बेटा, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्लावर का खुलना, फ्लावर का खिलना। एंथेसिस होगा बेटा तभी कोई चांस बनेगा क्रॉस पोलिनेशन का। यदि क्लिस्टोगेमस कंडीशन थी तो केवल एक चांस था, ऑटोगेमी। और फ्लावर खुला है तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस तो तभी होगा जब फ्लावर खिलेगा। तो यानी फ्लावर का खिलना, फ्लावर का खुलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंथेसिस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर क्रॉस पोलिनेशन, नहीं तो क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं सकता। साल्विया, हाँ, ओसिमम साल्विया, लेबिएटी लेमिएसी फैमिली। प्राइमुला में, अरे कितने प्लांट है बेटा, जितनों के बताए उतने के ही याद कर ले बस। 5 लाख से ज्यादा प्लांट है, उनमें एंजियोस्पर्मी है मैक्सिमम जो डिस्कवर्ड है। 2-4 एग्जाम्पल याद करने, उनसे अपना काम हो जाएगा। कौन मोनोसिस, कौन डायोसिस, कौन मोनोक्लाइनस, किसमें ऑटोगेमी, जिट्रोगेमी, जीनोगेमी, उन्हीं में ही पूछेंगे घुमा फिरा के। देखो भाई, जिट्रोगेमी हो सकती है, लेकिन प्लांट ने उसके लिए अडेप्टेशन किया है ना। प्लांट ने उसके लिए कुछ ना कुछ अलग मैकेनिज्म किया। देखो जैसे यहाँ पोलन ग्रेन गिरा, यहाँ पर पोलन ग्रेन गिरते ही स्टिग्मा ने उसे पहचान लिया, कुछ प्रोटीन की हेल्प से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये पहचाना ये तो हमारे ही प्लांट का है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरे पर जाएगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और वही प्रोटीन कुछ लोग इनहेल करते हो तो उन्हें एलर्जी कर देती है। तो रिसेप्टिविटी जो होती है स्टिग्मा पर भी होती है और पोलन ग्रेन पर भी, दोनों जैसे हमारी बॉडी में ही है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने के लिए आई एंड ईयर ऑफ द सेल होते हैं। आई एंड ईयर ऑफ द सेल किन्हें कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ऐसे प्लांट में भी है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, और इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? तो पोलन पिस्टल में इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, डायलॉग होगा, लगातार बातचीत चलेगी और वो पोलन ट्यूब बनाएगा। और वो लगातार बातचीत तब तक चलती रहती है जब तक कि वो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में अंदर एंटर ना कर जाए। तब तक उसकी कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार चलता रहता प्रोसेस, रुकता नहीं। लगातार बातचीत करते रहे, पूछते रहते फ्रॉम वेयर यू आर, सो योर आईडी कार्ड। तो वो सारा आइडेंटिफिकेशन चलता है, उसको हम रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन तब डिस्कस करेंगे। हाँ, खाने में क्या कर, हाँ। स्नेक देखे बेटा, ऐसा कभी नहीं करता कि स्नेक उठाकर पोलन ग्रेन लेकर आएगा। तो स्नेक जो मिलते हैं, अजगर वगैरह आपने देखा होगा चंदन के वृक्ष पर रहते हैं, सेंटलम एल्बम, उन पर रहते हैं। तो कभी कभी उनकी बॉडी पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर वो उफ ओफियोफिली। अरे स्नेक करता है ना, हाँ। तो भाई स्नोरिंग करेगा या जो भी है, बॉडी पर पोलन ग्रेन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, मिर्च खा के क्या करते हैं? सी। तो विटामिन कौन सा हुआ? सी। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैट को दिखता नहीं है, रडार सिस्टम है उसके पास। तो बैट लिखा कहा मैंने अभी? अच्छा अच्छा, लिख दिया, चलो खैर। हाँ, बैट करता रडार सिस्टम से करता है। और बैट बहुत सारे प्लांट है जिनके अंदर करता है। कदम, कदम के अंदर करता है, कदम एक प्लांट है, एंथोसेफेलस कदम, काइजेलिया के अंदर करता है, और एडनसोनिया के अंदर करता है, और इवन बनाना के अंदर भी देखा गया। हाँ, पोलिनेशन कर, रात में निकलते ना बेटा, रिडार सिस्टम से तो जाएगा ही ना आएगा। नेक्टर की सर्च में तो ये भी रहता, नेक्टर तो ये भी पीता है ना, इसलिए। हम बता देंगे। कौन सा बेटा? ये
अच्छा, लीमर मंकी जैसा होता है, मंकी जैसा लीमर। हाँ, ऐसा ही होता है, मतलब लंगूर तो अलग है। देखिए बच्चों, वहां पर हेट्रोस्टाइली, सेल्फ स्टेबिलिटी, वहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट कंफ्यूजन हो पूछे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन। कौन कौन से एजेंट है जो पोलिनेशन करते हैं, बायोटिक एबायोटिक। और बेटा इन दोनों में ज्यादा कॉमन कौन, बायोटिक एबायोटिक में बोलो। बायोटिक। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज, सबसे पहले बायोटिक, फिर एयर, और फिर वाटर। ये ग्रेटर देन का साइन बेटा हमेशा याद रखना, जिधर बड़ा होता है उधर कोई मुंह खुला होता है ना। एक प्लेट में एक छोटा रसगुल्ला, एक बड़ा रसगुल्ला है, आपका मुंह हमेशा बड़े रसगुल्ले की तरफ खुलता है। तो ऐसे ही आप याद रखें, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था पहले, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था भाई, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, बड़े की तरफ मुंह खोलना है, तो जिधर बड़ा उधर ही मुंह खुला रहेगा, देख लेना भाई। जो बायोटिक ज्यादा है, ए बायोटिक कम है। और एजेंट है तीन, एजेंट आपसे पूछे जाएंगे तीन बताएंगे, एक एयर, एक वाटर और एक बायोटिक फैक्टर। एयर से होगा एनिमोफिली, वाटर से होगा हाइड्रोफिली, एनिमल से होगा तो जूफिली। और बेटा जूफिली में हम कह रहे हैं मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन है एंटोमोफिली, ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन। और इसमें भी हनी बी मोस्ट कॉमन है। हनी बी ये अप्रोक्सीमेटली 80% पोलिनेशन करती है। हनी बी मोस्ट कॉमन पोलिनेटर है। और बेटा हनी बी का फेवरेट कलर येलो। और बेटा कलर ब्लाइंड फॉर रेड, रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती है। अच्छा हनी बी हनी कैसे बनाती है, बेटा हनी बी पोलन ग्रेन भी खाती है और नेक्टर भी एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही हाइव के अंदर जाती है, छत्ते के अंदर जाती है, उसे रिगर्जिटेट कर देती है। रिगर्जिटेशन माने वोमिट आउट, उससे हनी बनता है बेटा। ऐसा नहीं कि पहले डाइजेस्ट करेगी तब कुछ चीज अलग बनेगा, नहीं। रिगर्जिटेटेड प्रोडक्ट ऑफ हनी इज नोन एज हनी बी, इज नोन एज हनी। रिगर्जिटेशन से बनता, वोमिट आउट से बनता है, ये नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट करके बना देंगे, नहीं बेटा। क्या एपीकल्चर में, एपीकल्चर में पढ़ते हैं आप। हाँ इसी में भी लिखा हुआ है, इसी में एक क्वेश्चन है, आगे एक्सरसाइज में करेंगे कि हनी भी हनी डाइजेस्ट करके बनाती है, नहीं डाइजेस्ट करके नहीं बनाती। अनहाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं, अमृत है वो। और हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 10 20 50 100 साल, कितने भी साल रखो खराब नहीं होता है। समुद्र मंथन से बनने वाला प्रोडक्ट अमृत, ये समझ लो हनी। हाँ इजिप्ट में भी। हाँ हाँ, और वो हो सकता है हजारों साल पुराना हो। इजिप्ट पिरामिड्स के अंदर भी मिला हनी, और वो भी सैकड़ों हजारों साल, कभी खराब ही नहीं होता। हाँ ये जरूर है, ब्राजील वगैरह में कुछ स्पीसीज ऐसी होती है प्लांट की कि उनके पोलन ग्रेन पॉइजनस होते हैं। ब्राजील वगैरह ट्राइबल पीपल बहुत लोग मरते हैं वहां पर। सरजानिया, सरजानिया प्लांट का नाम है, उनके पोलन ग्रेन पॉइजनस है। और वो कभी कभी लोग वहां पर ट्राइबल पीपल उसे खा के मर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं हर साल। ब्राजील वगैरह, अपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल बेटा गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। जैसे आप लोग देख रहे हैं भाई, ये जो लिजर्ड होती है या कैमिलियन वगैरह, ये सब। कुछ नहीं बेटा, सब हो ही गया होगा। कुछ नहीं, टेबल में कुछ याद नहीं करना। टेबल में तो सब आप लोगों को बस सीक्वेंस याद करनी भाई, कौन कौन से हैं उनको डिटेल में तो आप एक्सप्लेन करूंगा मैं। कौन कौन से एजेंट है, जो एंटोमोफिली सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। देखिए, हाँ रोडेंट्स बेटा, ट्री ड्वेलिंग मतलब आर्बोरियल रोडेंट, जैसे स्क्वेरल वगैरह होती है वो सब। हाँ बेटा बाहर पूछ लेना बाबू। हाँ नहीं तो हम लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना, दूसरे क्लासेस में अपन काफी कुछ कर चुके हैं ना। क्वेश्चन
कुछ भी आप पूछे नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जो पढ़ाया उससे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिसर्च बेस भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कोशिश करें कि वे जो क्वेश्चन रिसर्च बेस है या आउट ऑफ द सिलेबस है या लीक से हटके हैं उनको हम बाहर पूछ लें तो बेटर रहेगा, अपना टाइम भी बचेगा और बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अदरवाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डाउट होंगे, आप ड्यूरिंग द क्लास कभी भी पूछ सकते हैं और मैं पूछता हूँ बेटा कोई डाउट है तो आप पूछिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारा स्पीड भी स्लो नहीं होगा और हम आराम से अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लेंगे और आपके सारे डाउट बाहर हम बताने का तैयार ही हैं। मैंने तो अपना पीएचडी के टाइम भी इस पर बहुत काम किया है, पोलन ग्रेन्स पर, इन पर, सब चीजों पर हाइब्रिडाइजेशन कराना, नई वैरायटी बनाना, ये सारे काम, है ना। टिश्यू कल्चर करना या साइटोटेक्सोनॉमी करना, साइटोलॉजिकल स्लाइड बनाना, एंथर की स्टडी करना, पोलन ग्रेन की उसके अंदर जो स्लाइड होती है ये सब डेवलप करना। तो बाकी चीजें आप कुछ भी पूछे नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लास के बाद पूछे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्लास में क्लास रिलेटेड क्वेरी पूछेंगे नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है बेटा पोलिनेशन बाय एयर, विंड से पोलिनेशन को बोलते हैं बच्चों एनिमोफिली। एनीमो का मतलब एनीमोमीटर, विंड की वेलोसिटी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट एनीमोमीटर, एनीमोफिली। और बेटा यहां पर आप याद रखेंगे फ्लावर कैसा होता है। फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं बता रहा हूं कि फ्लावर कलरलेस होता है, क्योंकि कलरफुल होने का कोई मतलब ही नहीं है। कलर बनाने में प्लांट क्यों एनर्जी लगाएगा जब बिना कलर के ही एयर तो सबके लिए बराबर है। कलरफुल का या कलरलेस का कोई रोल ही नहीं है। ओडोरलेस भी होता है, अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्टर, क्योंकि फ्लोरल रिवार्ड तो देना नहीं है इसीलिए नेक्टर भी नहीं बनाता है, नेक्टरलेस होता है। और जनरली यूनिसेक्सुअल होता है, जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली यूनिसेक्सुअल। और एक और यहां पर कंडीशन है बेटा कि स्मॉल होते हैं एंड जनरली फॉर्म्स कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस लाइक मेज। जैसे कि मेज में आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस बना के रहते हैं। फिर इनके पोलन ग्रेन कैसे होते होंगे बेटा? पोलन ग्रेन बेटा स्मॉल होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट वेट है और नॉन स्टिकी है। नॉन स्टिकी है बेटा, स्टिकी हो जाएंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि डिहाइड्रेट कर देते हैं, डिसोसिएट करते हैं माइक्रोस्पोर को, तब पोलन ग्रेन बनता है एक्साइन बनने के बाद। डिहाइड्रेट इसीलिए जरूरी था, अदरवाइज वाटर की हेल्प से चिपके रहते, हवा में उड़ ही ना पाते, इसलिए उनको डिहाइड्रेट करना जरूरी। अल्फा सेलुलोज फाइबर करते हैं उनको डिहाइड्रेट करते, स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी होते हैं और लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर को हम लिख सकते हैं इनॉर्मस अमाउंट। इनॉर्मस अमाउंट में क्यों बनाए जाते हैं, लॉजिक बताओ। बिल्कुल, पोलिनेशन चांस फैक्टर है। पोलिनेशन एक चांस फैक्टर है, गारंटी नहीं है एनिमोफिली में। इसीलिए यहां पर पोलन ग्रेन का वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, पोलिनेशन कैसा है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। और वेस्टेज बहुत ज्यादा है बेटा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई नंबर में वेस्टेज है। अब बेटा हम यहां पर बात करें, जैसे हमारे पास कोई फ्लावर हो तो फ्लावर हमें कैसा दिखाई देगा उसकी कंडीशन देख लेते हैं। ओनली 5 मिनट्स।
स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? बताओ स्टिग्मा कैसी होती है? लार्ज होनी चाहिए भाई, और हेरी कह सकते हैं, हेरी कह दो, फेदरी कह दो, और स्टिकी या नॉन स्टिकी? स्टिकी म्यूसिलेजिनस होना जरूरी है बेटा। हालांकि एनसीईआरटी ने स्टिकी का जिक्र नहीं किया, लेकिन स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि एयरबोर्न पोलन ग्रेन को यही तो चिपकाएगी, क्योंकि वो तो नॉन स्टिकी है। एंड जो स्टेमन होते हैं बेटा, स्टेमन्स कैसे होने चाहिए? एक्सपोज्ड, क्योंकि फ्लावर में अंदर दबे रहेंगे तो पोलिनेशन हो ही नहीं सकता बढ़िया तरीके से, हवा में उड़ेंगे नहीं। वो एक्सपोज रहेंगे तो हवा में आराम से उड़ जाएंगे। और बेटा जो एंथर है, एंथर कैसा होता है? एंथर होता है वर्सेटाइल। कैसा होता है बेटा एंथर? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल को देखते हैं बेटा, वर्सेटाइल कैसे होता है। ये हमारे पास है एंथर। ये देखिए, जब हवा में इधर उधर हिल डुल सके तो ऐसे को बोलते हैं बेटा वर्सेटाइल एंथर। क्योंकि ये एंथर हवा में इधर उधर हिल डुल सकेगा, तभी तो बेटा पोलन ग्रेन को इधर उधर फेंकेगा। ये ऐसे हिलेगा डुलेगा, अपनी एक्सिस पर हिल डुल सकता हो तो वर्सेटाइल होता है। बेस से जुड़ा हो तो बेसी फिक्स्ड होता है। डोर्सल साइड से जुड़ेगा तो डोर्सी फिक्स्ड होता है। और ये फिलामेंट बिल्कुल बीचों बीच और दोनों तरफ एंटर हो तो उसे एडेनेट कहते हैं। 4 टाइप होते हैं बेटा, एडेनेट, बेसी फिक्स्ड, डोर्सी फिक्स्ड, वर्सेटाइल। हमें बाकी से मतलब नहीं, हमें केवल क्या याद करना? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल ए एडेनेट, बी बेसिफिक, डी डोर्सिफिक, वी वर्सेटाइल। ए बी डी विलियर्स, चारों नाम हो गए। तो हमें केवल किससे मतलब है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल है बेटा ये, क्योंकि पोलन ग्रेन को एक्सपोज है, हवा में आराम से ऐसे उड़ सकेगा, तो पोलन ग्रेन दूर तक जाएंगे। और यहां पर एक कंडीशन और हमने देखी, ओवरी हैव जनरली सिंगल ओव्यूल। बेटा ऐसा क्यों है, यहां सिंगल ओव्यूल क्यों है? क्योंकि पोलिनेशन चांस फैक्टर है। इससे क्या मतलब हुआ बेटा? देखो इससे क्या मतलब है, पोलन ग्रेन आया ही नहीं तो वेस्टेज हमें 100 ओव्यूल करने पड़े। 10 बना लो, अरे भैया 10 क्या, एक बना लो ना, एक तो आ ही जाएगा, क्योंकि पोलिनेशन चांस है। एक ही वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं आया तो हम सिंगल 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 ओवरी वाले बहुत सारे बना लेंगे ना, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी एक में नहीं आया कोई फर्क नहीं, लेकिन बहुत सारे डिजनरेट करने पड़ेंगे, इसलिए प्लांट ने एडवांस सिस्टम कर लिया है। ग्रेमनीपोइसी सबसे एडवांस, एक ओवरी एक ओव्यूल। डाइकोट की सबसे एडवांस फैमिली कंपोजिटी एस्टेरेसी, एक ओवरी एक ओव्यूल। देखो आप, कंपोजिटी एस्टेरेसी डाइकोट की सबसे एडवांस, बेसल प्लेसेंटेशन, एक ओवरी एक ओव्यूल। मोनोकोट पूरे प्लांट किंगडम सबसे एडवांस फैमिली ग्रेमनीपोइसी, एक ओवरी एक ओव्यूल। एडवांस करेक्टर है ना ये। अब हम कह रहे हैं एनिमोफिली क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस।
क्या? नहीं, ज्यादातर नहीं, यहां पर मिल रहे हैं एनिमोफिली कंडीशन में। नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं बेटा। पपाया के बाद लिखा है ने जिस डेट से बेम्बू ग्रासिया जिम, बेम्बू ग्रासिया जिम का नाम है बेटा। हाँ, जिम। काना के, काना भी सटाइवा भांग होता बेटा। काना के माँ पापा मेज पपाया ने जिस डेट से, डेट पाम बेम्बू ग्रासिया जिम जाना शुरू किया, उसी दिन से शुगर खाना छोड़ दिया और कोकोनट खाना, कोकोनट पीना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कोकोनट में खाओ तो एंडोस्पर्म, पियो तो एंडोस्पर्म, यानी खा के पियो या पी के खाओ, एंडोस्पर्म। क्लियर है? हाँ, अच्छा, फ्लावर नहीं होगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा क्या? देखते क्यों नहीं है? आपने वीट में देखा है? वीट में देखा नहीं? वीट में, हाँ, ऊपर हो या नीचे हो, फ्लावर तो है ना। हाँ, कलरफुल नहीं होते एनिमोफिली में, जरूरत ही क्या है। और वहां तो बर्ड पोलिनेशन होता है वैसे भी, वीट वगैरह में तो, राइस में तो। देखिए बेटा, हमने एनिमोफिली में पढ़ा था फ्लावर कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस, जनरली यूनिसेक्सुअल, छोटे होते हैं और कॉम्पैक्ट अरेंज हो जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जनरली बना के रहते हैं, जैसे मेज वगैरह में आप देखें। पोलन ग्रेन स्मॉल होंगे, लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिक होंगे, बढ़ेंगे लार्ज नंबर में। बनने के पीछे वजह ये है कि बेटा वेस्टेज बहुत है। आपने देखो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह में आपने देखो एंथ्रोजोइड बहुत ज्यादा नंबर में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां भी वेस्टेज ज्यादा है पानी में। इसीलिए हम कह रहे हैं लार्ज नंबर में बने, यूनिडायरेक्शनल है और वेस्टेज ज्यादा है। बेटा स्टिग्मा हमने देखी, लार्ज है, फेदरी है, हेयरी है, ब्रश लाइक है और स्टिकी भी होती है, क्योंकि एयरबोर्न पोलन ग्रेन को अटैच करने के लिए, चिपकाने के लिए स्टिकी होना जरूरी है। एंथर वर्सेटाइल, स्टेमन एक्सपोज, एक्सपोज रहेंगे, बाहर रहेंगे तभी उड़ पाएंगे। और जनरली ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल मिलता है बेटा, क्योंकि वेस्ट हो तो केवल एक ही हो, ज्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पोलिनेशन एक चांस फैक्टर है। और ग्रासेस में जनरली एनिमोफिली देखने को मिलता है। हमने मेज के अंदर कौन को, मेज के भुट्टे के अंदर देखा है बेटा, ये जिस पर बहुत सारे सीड लगे रहते हैं, सीड नहीं एक्चुअली वो फ्रूट होते हैं, क्योंकि मेज के अंदर फ्रूट ही सीड है, सीड ही फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट वाल और सीड कोट आपस में बहुत टाइटली जुड़ी रहती है। इसलिए ज्यादा अच्छा आंसर हमारा फ्रूट जाता है, क्योंकि फ्रूट में सीड होते हैं, सीड में फ्रूट नहीं होता। इसलिए हमें दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़े तो फ्रूट सिलेक्ट करेंगे। हमने देखा नीचे की तरफ बड़े, ऊपर की तरफ छोटे, और बिल्कुल टिप पर होते ही नहीं, क्योंकि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है ना। कौन सा? स्पेडिक्स। और ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जिसमें भुट्टे वाला भुट्टा रख के देखा, वो क्या? स्पेड। और ऐसा इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा ब्रैक्ट जो कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर ले, उसे स्पेथ कहते हैं, जैसे मेज में बनाना में मिलता है ना। भुट्टा खाने के बाद जो बचता है उसका नाम बताओ। पेडंकल। पेडंकल
वो थिक लॉन्ग एंड फ्लैसी होता है। खाने के बाद क्या करते हैं, उसका फेंक देते, फेंकना नहीं, डस्टबिन में डालना है। क्यों? सिंबल क्या है? गांधी जी का चश्मा। गांधी जी के चश्मे में क्या लिखा हुआ है? एक तरफ स्वच्छ, एक तरफ क्या है? भारत, यानी जिधर भारत है उधर स्वच्छता नहीं, जिधर स्वच्छता है उधर भारत नहीं। हाँ, तो हमें तो इसे इक्वल टू करना है, इक्वल टू करना है बेटा, इक्वल टू। स्वच्छ मतलब भारत, भारत मतलब स्वच्छ। हाँ, ये भी बताना है ना। देखिए बेटा, हमने कहा कि इसके अंदर स्पेस, स्टिग्मा स्टाइल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी ने लिखा, टेसल्स बोलते हैं बेटा। ऊपर मेल फ्लावर होता है, हम तो नीचे फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। हमने कहा विंग्ड पोलन ग्रेन किसके अंदर मिलता है? पाइनस के अंदर, है ना, पाइनस के अंदर मिलता है बेटा। ये नीट में क्वेश्चन आया भी था, लार्ज नंबर में बनेंगे। सल्फर लाइक स्मेल आती है, इसलिए कहते हैं सल्फर। और क्योंकि बारिश में जैसे बूंदे गिरती, सावर में जैसे बूंदे ऊपर से गिरती है, ऐसे ही पोलन ग्रेन ऊपर से गिरते हैं जब हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो उसे कहते हैं सल्फर सावर हो रही है, स्मेल की वजह से जो स्मेल आती है वो सल्फर जैसी, इसीलिए सल्फर सावर की तरह पोलन ग्रेन ऊपर से नीचे गिरेंगे, सावर। और बेटा येलो कलर के क्लाउड तैरते हुए दिखाई देते जब उस टाइम पोलिनेशन के टाइम आप जाए तो, इसे कहते हैं येलो कलर के क्लाउड्स। और सल्फर स्मेल, क्लाउड जैसे ऊपर से बारिश की बूंदे गिर रही हो तो ऐसे लगता सावर चल रहा है, इसीलिए नाम है सल्फर सावर। ये कुछ एग्जांपल है बेटा। काना के माँ पापा ने जिस डेट से बेम्बू ग्रासिया जिम जाना स्टार्ट किया, शुगर खाना छोड़कर कोकोनट खाना पीना स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा, थैंक यू। आप लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ा आज।